चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे -9,0,0 और 9,0,0 -9 पर रखा हुआ है 7 माइक्रोकुलम और 9 पर रखा हुआ -2 माइक्रोकुलम, और बोल रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताना है कन्फिग्रेशन की। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज दे रखा है कि ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो A/r²r है उसमें रखा हुआ है। ए का वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल इंफिनिटी पर 0 दे रखा है। तो इसमें 3 पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन कौन? एक इन दोनों चार्ज के कन्फिग्रेशन का Q1 Q2/r, उसके साथ साथ -9 सेंटीमीटर यहां पर कोई पोटेंशियल होगा और 9 सेंटीमीटर यहां पर कोई पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल के एतबार से Q इंटू वी और Q1 इंटू V1 और Q2 इंटू V2, ये दो चीज आएगा, 3 आएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम लोग जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पहले कॉन्फ़िगरेशन का निकाल लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी U1 की बात करें तो ये हो जाएगा K Q1 Q2/r। K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है 7 माइक्रोकुलम्ब, Q2 कितना है -2 माइक्रोकुलम्ब। याद रखना है Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है बाई आर। आर का क्या साइन होगा, आर तो स्केलर है यहाँ पर, Q1 Q2 भी स्केलर है लेकिन इन दोनों को साइन के साथ पुट करना है। आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 9 9 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, यूनिट्स एसआई में पुट करेंगे ना तभी ना आंसर आएगा जूल में। 6 देख लेते हैं कौन कौन कटेगा। 9 दूना 18, 18 कट गया, 2 चला गया, 2 चला गया, ये हो गया 4, 6 4 10 -1, मतलब ये हो जाएगा -0.7 जूल। ये एक एनर्जी आ गई। अब हमको क्या लाना है, यहां पर जो पोटेंशियल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी और यहां जो पोटेंशियल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो क्यों ना यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया जाए। कैसे पोटेंशियल निकाला जाएगा, हमको पता है dV = -E.dr, dV = -E.dr, और बोल रहा है पोटेंशियल इंफिनिटी पर 0 है। तो क्या हम कर सकते हैं dV का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी V से V@r इज इक्वल टू, माइनस का माइनस रहने देते हैं, A/r² इंटू dr। A/r² का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -A/r। ठीक है, कहां से ला रहे हैं भाई, तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल V∞, और कहां ला रहे हैं, R पर ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से R और यहां V∞ से VR। तो V∞ क्या है, 0 है, VR को V मान लेते हैं। V = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में A/r, तो A/r ये पोटेंशियल आ गया +A/r। ठीक है, अब अगर दोनों की एनर्जी की बात करें, U2 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग U2 मान ले, तो U2 हो जाएगा Q1 इंटू V। याद रखें Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। Q1 V का कहने का मतलब हुआ 7 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है A/r। A है 9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई R है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻2। अब -9 नहीं पुट कर देना, वो पोजीशन है -9। अगर पोजीशन वेक्टर लिखते तो -9 लिखते हैं। यहां R का मैग्नीट्यूड पुट करना है, Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है। 9 9 चला गया, -2 ऊपर चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻7, तो U2 आ गया मेरा 70 जूल। U2 आया, U1 आया, एक और निकालना है। एक और क्या निकालना है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये दोनों चार्ज सिर्फ अपना नहीं ना कि दोनों चार्ज आकर कैसे रखा हुआ और उन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक एक्सटर्नल फील्ड में भी है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो होगा उसके लिए भी इसकी एनर्जी अलग से आएगी Q इंटू V, इसके लिए भी अलग से एनर्जी आएगी Q इंटू V, और उसके साथ साथ इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की भी एनर्जी आएगी। इसलिए हम क्या निकालेंगे, अब U3 निकालेंगे। U3 इसका निकालेंगे अकेला। U3 कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V। Q2 कितना है -2 माइक्रोकुलम्ब, Q1 Q2 को साइन के साथ, इंटू V A/r। A कितना है 9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई R। ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ लेकर के आए हैं, इन्फिनिटी से कहाँ लेकर के आए हैं, R पर लेकर के आए। R कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻2 मीटर।
9 कट गया, ये -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 7, तो वैल्यू आ गई -20 जूल। अब एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों एनर्जी को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तीनों को ऐड कर दें, U1 प्लस U2 प्लस U3। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख के सिर्फ दिखला रहे हैं आपको। -0.7 प्लस 70 माइनस 20, तो 70 20 50 -0.7 विच इज 49.3 जूल। तो यहां आंसर होना चाहिए 49.3 जूल। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 49.3 जूल। आराम से टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं आएगा, यहां पर पोटेंशियल की वजह से भी आएगा और यहां पर पोटेंशियल की वजह से भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।